तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस का थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में हम इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों की हमने चर्चा किया है। और इसमें एक एरिया वेक्टर है और सॉलिड एंगल। एरिया वेक्टर क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल का जो एकांक सदिश यानी कि एन कैप होता है, वो उस क्षेत्रफल के लंबवत खींचा जाता है। जैसे ये एक मैंने अल्पांश क्षेत्रफल लिया और इसका एन कैप अगर इधर है तो थीटा अंश घुमाने पर ये इसका होगा एरिया वेक्टर यानी कि डीए वेक्टर। और सॉलिड एंगल होता है कि किसी भी क्षेत्रफल के यानी कि किसी गोलीय क्षेत्रफल बेसिकली होता है, किसी गोलीय क्षेत्रफल के केंद्र पर उस क्षेत्रफल द्वारा आंतरिक कोण जो है घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के बेसिक बात पढ़ लिया। अब इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। मिटाने वाला तो एरिया वेक्टर हमने पढ़ लिया, सॉलिड एंगल पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इस चैप्टर के जो हेडिंग है उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स को पाई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन में होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई भी रैंडम एरिया हमने ले लिया, चलो कोई भी मैंने एक एरिया वाला क्षेत्रफल वाला मैंने एक पार्ट ले लिया। अब इस क्षेत्रफल से हम एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। एक किसी भी क्षेत्रफल में एक वैद्युत क्षेत्र यानी कि E स्थापित करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र उस क्षेत्रफल से, जैसे जब किसी एरिया को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उस क्षेत्रफल से कुछ E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। उस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के मान को ही किसी क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत रेखाएं निकली हुई हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इनके मान को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जो वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई होता है वो ई यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई एकांक क्षेत्रफल मैंने ले लिया, इसको क्षेत्रफल का नाम डीए बोला, और इस डीए का एरिया वेक्टर मान लो ये है डीए वेक्टर, और ये एरिया ए नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर ये जो वैद्युत फ्लक्स लाइन है इसे थीटा अंश पर है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ए यानी कि ई वैद्युत क्षेत्र और इसका एरिया वेक्टर यानी डीए और इसके बीच बनने वाला कोण के कॉस के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स ई डीए कॉस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इंटू डीए वेक्टर। और जब डीए वेक्टर इस अल्पांश भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीए होगा, और जब हम पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान ई इंटू ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स, यानी कि किसी भी रैंडम क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की मान को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स के बाद हम पढ़ेंगे गाउस का क्या प्रमेय था। आज हम फिजिक्स पार्ट 2 गॉस का प्रमेय पढ़ने वाले हैं, जिसमें गॉस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे गॉस का प्रमेय दिया। यह प्रमेय वैद्युत क्षेत्र पर आधारित है। कोई वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र तभी होता है जब उसमें वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। उसी वैद्युत बल रेखाओं के संबंध में गॉस ने एक नियम दिया या प्रमेय दिया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, तो गॉस का जो प्रमेय होता है वो किसी भी विद्युत चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कितने आवेश आ रहे हैं या जा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें आवेश हैं कई प्रकार के, हमेशा प्लस आवेश हैं, माइनस आवेश हैं, प्लस आवेश
तो वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश है उन आवेशों का बीजगणितीय योग जो होता है वैद्युत फ्लक्स, उन आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का जो परिमेय होता है वो गॉस का परिमेय, उसमें जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो वैद्युत फ्लक्स है और वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई जो होता है उस वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले या में उपस्थित नेट आवेश, कुल आवेश मान लेते हैं सिग्मा क्यू जो होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। जहाँ क्यू आवेश है, ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, या फाई ई अर्थात वैद्युत फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बाई ε0, जहाँ जहाँ क्यू जो है आवेश है, क्या है, आवेश, और ε0 वायु की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता ε0 विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। यही गॉस का परिमेय है।